सुधार है। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। पन्ना पटवारी के माध्यम से तहसीलदार द्वारा मांगी गई थी 1 लाख रुपए की रिश्वत। मांग पूरी न होने पर भरी वर्षात में किया बेघर। हितग्राही के नवनिर्मित पीएम आवास के मकान पर चलाया बुलडोजर। हितग्राही ने पहली किस्त में रिश्वत के 10,000 रुपए नगद देकर बाकी शेष 90,000 की रकम बाद में देने का दिया आश्वासन, किंतु 2 महीने बीत जाने के बाद शेष 90,000 रकम न दिए जाने पर तहसीलदार पन्ना ने 2 नोटिस जारी कर पेशी पर किया तलब। पन्ना पटवारी द्वारा उक्त रिश्वत की नकद के रूप में ली गई राशि फोन पे के माध्यम से हितग्राही को दी वापिस। और फिर क्या छत लेवल पीएम आवास पर चल गया प्रशासन का बेदर्द बुलडोजर। जियोटैग होने के बावजूद भवन निर्माण की स्वीकृति, नल कनेक्शन की स्वीकृति, लाइट की स्वीकृति, भवन प्रमाण पत्र, नगर पालिका की टैक्स रसीद, मकान के फोटो सहित सारे दस्तावेज थे हितग्राही के पास मौजूद। हितग्राही के ताले लगे मकान पर सामान सहित पीएम आवास के मकान पर चलवा दिया बुलडोजर। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के अंतर्गत पास हुआ था हितग्राही सुनीता गुप्ता का पीएम आवास। सवालों के घेरे में जिला प्रशासन की अवैधानिक कार्यवाही। आपने ज्ञापन दिया है। आज हम कलेक्ट्रेट परिसर में आए हुए हैं। हमारा मकान जो पुराने पन्ना वार्ड क्रमांक 26 में बना हुआ था, जिस दिन हम परिवार सहित बाहर गए हुए थे, उस दिन तहसीलदार के द्वारा और नगर पालिका की टीम के द्वारा मोहल्ले वालों ने हमें ये सूचित किया कि आपका मकान शाम को 5-6 बजे के बीच में गिरा दिया गया है पूरा। और जब हम लोग 7 बजे करीब वहाँ पहुँचे, अब बाहर से आए हम लोग, तो हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि हमारा मकान ही गायब हो चुका है वहाँ पे। तो हम लोगों के होश उड़ गए उस समय। तो मोहल्ले वालों से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने पूरी जानकारी दी हमको। तो उसके बाद अभी 2 दिन से हम लोग बिल्कुल सदमे में थे। आज हमने कलेक्टर साहब को आवेदन देने के लिए और न्याय संगत कार्रवाई करने के लिए और ऐसी विक्षिप्त मानसिकता वाले अधिकारी जो शहर में घूम रहे हैं बुलडोजर लेके, जो किसी का भी घर ताला लगे हुए में भी करा सकते हैं, तो इससे सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है ऐसे अधिकारियों से। तो इसकी जानकारी देने हम कलेक्टर साहब को आए हुए थे और इसकी जानकारी अभी हम अपने माननीय सांसद जी को भी देंगे, अभी विधायक जी को भी देंगे कि इस तरीके से आवास योजना का बना हुआ मकान ताला लगा हुआ गिरा सकते हैं जब ये लोग, तो ये तो किसी गरीब का फिर रहना जीना मुश्किल कर देंगे। लोग वैसे ही अपनी बेरोजगारी से परेशान हुए हैं और महंगाई के दौर से जूझ रहे हैं, उसके बाद किसी का आशियाना गिरा देना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी एक दुखद घटना है। पैसे की लेन देन वाली बात भी सामने आई थी। 7-8 महीने पहले से तहसीलदार साहब हमसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, तो जिसके एवज में हमने पटवारी जी, उनने बोला था कि हमसे पटवारी जी से मिल लो। हमने उनसे निवेदन किया था कि हम गरीब आदमी हैं सर, और आवास योजना का बना रहे हैं तहसीलदार साहब से। बोले नहीं सेठ जी, हमें पता है आप कितने गरीब हो और 1 लाख रुपए तो लगेंगे, नहीं तो आपका मकान फिर हम बनने नहीं देंगे। तो हम डर गए फिर उस समय। किसके द्वारा कहा गया? तहसीलदार साहब के द्वारा। प्लाट पर आके ही जब हमारी पहली किस्त आई थी तो हमने काम लगाया हुआ था, तो तहसीलदार साहब आ गए थे। तो कौन तहसीलदार थे? ये अपने प्रजापति जी थे, जो अभी पन्ना तहसीलदार साहब हैं, वही थे। तो इनके द्वारा बताया गया कि आप इतने 1 लाख रुपए के दे दो तो हम देख लेंगे और पटवारी जी से मिल लो शाम को जाके। तो हम 2-3 दिन तो हम लोग शौक तो थे कि हमारा वैसे ही इतने बनाने में पैसा लगता है सब, 1 लाख रुपए आया है हमारा, तो 1 लाख रुपए की ये डिमांड कर रहे हैं। तो 3-4 दिन बाद हमारी माता जी बोली कि थोड़ा मिलाओ, ऐसा नहीं कि गिराए रह दें, अपना फालतू का नुकसान कर देंगे, अपन को तो रहना यहीं समाज में है और वो लोग अधिकारी हैं। तो अपन जाके मिले पटवारी जी से, तो पटवारी जी बोले कि 1 लाख रुपए तो देखो यार देना पड़ेगा तुमको, नहीं तो साहब बहुत कड़क स्वभाव के हैं और वो गिरा देंगे तुम्हारा मकान सरकारी बोल के। और फिर वो उनके पास तो देखो दुनिया के साधन है, वो गिरा सकते हैं आपका किसी प्रकार। कितना पैसा दिया गया आपको? तो हमने 10,000 रुपये दे दिए। हमने उनसे बोला सर हम और आगे आपको दे देंगे, अभी आप हमारा गिराना नहीं है, कुछ ऐसी कार्रवाई मत करना। किस माध्यम से दिए? ये मैं नगद दे आया था उनको, और इनसे नगद देने के बाद जब हमने 1-2 महीने हम इनसे मतलब दे नहीं पाए, सक्षम नहीं हुए फिर देने में हम पैसे आगे इनको, तो इनने हम तो टकराने दिए हमको एक जगह। तो वो लेके क्या हुआ तुम्हारा अभी तक पैसा नहीं आया, साहब गुस्से में है और हमें भी बहुत गुस्सा आ रही है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, तुम बोल गए थे दोगे। तो हमने कहा चलिए ठीक है हम आते हैं। तो हम इनके पास गए तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम इनसे मना कराए सर हमारे पास पैसे नहीं है, अब इतने ही में जितने हमने दे दिया आप इतने ही में, अब जैसा भी आपको उचित लगे तो करो। तो जी बोले नहीं हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। तो हमने हाथ जोड़े और निकल आए अपना, हमने कुछ नहीं बोला कि हमें आप दो वापस या कुछ भी करो।
तो इनने फ़ोन पे के माध्यम से मई महीने में हमें 10,000 रुपये वापस कर दिए थे। तो अपन ने कुछ नहीं बोला, हमने कहा चलो अब देखेंगे भाई कुछ। अपन तो इनने कोई कार्रवाई भी नहीं की मई महीने से, अपन शांत हो गए। तो इनने सडनली अभी कारण बताओ नोटिस दिया और सीधे बस 2 पेशी हुई, 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को। बस सीधे जाके पता ही नहीं चला कब मकान शाम को। कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए आप दे देते तो आपका मकान सुरक्षित रहता। अब वही मकान बेचना ही पड़ता तब ही दे पाते हम। अब वो पूरा धराशायी कर दिया। किसके नाम से मकान है? माता जी के नाम से है। क्या नाम है माता जी? सुनीता गुप्ता। किस जगह पे है? लाडली बहना के उससे उनको निकला था वो, लाडली बहना के मकान के रूप में उनको निकाला गया था, वो पूरा ढहा दिया गया। आपको बिना नोटिस दिए? बिना, हमें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो हम अपना सामान वामान सब निकालते, ताला थोड़ी लगे रहने देते। जब वो बता देते कि भाई 3 तारीख को गिर जाएगा आपका, तो अपन उस हिसाब से रहते। कोई जानकारी नहीं है, आए बस गिरा के ताला बंद में गिरा दिया इनने पूरा। अब अपन क्या चाहते हैं आप? अब हम न्याय चाहते हैं कि हमारा जो मकान गिरा दिया है उसका हमें उचित जो भी शासन की तरफ से वो मिले, मुआवजा वगैरह, और हमारे यथावत खर्चे में बनाने की अनुमति दी जाए वहाँ पर। धन्यवाद। नाम बताएं अपना।